चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। देश भर में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होंगे, 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान और 7 मई को तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 13 मई को चौथे और 20 मई को 5वें चरण का मतदान होगा। 25 मई को छठे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 1 जून को अंतिम चरण के मतदान होंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर से वोट देने की सुविधा होगी। 3 साल से एक जगह ड्यूटी दे रहे अधिकारियों को बदला जाएगा। चुनाव में धनबल के प्रयोग पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी। ईवीएम पर सवाल खड़ा करने वालों को चुनाव आयोग का जवाब, कहा ईवीएम 100% सेफ है। ईवीएम पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, कहा ईवीएम से चुनाव हो तो वीवीपैट भी सुनिश्चित किया जाए। केंद्र में हेडलाइन मैनेजमेंट करने वाली सरकार है। समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने ईवीएम पर निशाना साधा, कहा जब बड़े बड़े देश ने ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया है तो हमें क्या हर्ज है। पीएम मोदी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना दौरे पर पहुंचे। नगर कुर्नूल में रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस और बीआरएस दोनों भूमाफिया को सपोर्ट करती है। पीएम मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस को एससी/एसटी विरोधी बताया, कहा इन्होंने अंबेडकर जी को चुनाव हराया और मुर्मू जी को चुनाव हरवाने की कोशिश की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं मोदी का परिवार हूं कैंपेन लॉन्च किया। पीएम ने लिखा, मेरा भारत मेरा परिवार। मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल की सियासी पारी की शुरुआत हुई। उन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस सहित कई पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम पर निशाना साधा, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड पीएम के संरक्षण में किया गया सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। बंगाल में इंडिया गठबंधन पर टीएमसी का बयान, गठबंधन नहीं होने के लिए अधीर रंजन चौधरी को जिम्मेदार ठहराया। यूपी में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया। बिहार में विपक्षी गठबंधन में लोकसभा सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी को 28 सीटें, कांग्रेस को 9 सीटें और लेफ्ट को 3 सीट। ईडी ने के कविता को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने के कविता को 7 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा। के कविता की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई, कहा केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था तो ईडी को इतनी जल्दी क्या थी। तेलंगाना में बीआरएस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें 15-15 हजार के मुचलके 1-1 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को नियमित पेशी से छूट दी। सीएम की अर्जी पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। इंडिया गठबंधन कल मुंबई में अपनी एकजुटता दिखाएगा। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। विपक्ष पर भी हमला बोला, कहा विपक्ष की बारात का दूल्हा ही तय नहीं हो पा रहा है। कनाडा के टोरंटो में इजराइल हमास युद्ध विराम की मांग। प्रदर्शनकारियों ने ट्रूडो पर नरसंहार का समर्थन करने का आरोप लगाया।